औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम सोशल साइंस का एक और क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज़ व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ between colonial management of the forests in Bastar and Java. इससे पहले हम इनकी सिमिलरिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि बस्तर क्या है और जावा क्या है। बेटो, बस्तर is located in India, while Java is an island. It is located in Indonesia. तो कॉलोनियल दौर में इन दोनों जगहों के फॉरेस्ट्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इन दोनों जंगलों के बारे में कैसा प्लान मरतब किया और कैसे इन जंगलों को उन्होंने अपने ऊन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। तो इनमें सिमिलरिटीज़ क्या थी जावा फॉरेस्टों की और बस्तर की। तो बेटो, जैसे हम जानते हैं, जो बस्तर के लोग थे, दे हैड ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर देयर मदर अर्थ। अपनी मादरी वतन के लिए, मादरी ज़मीन के लिए बहुत ही इज्जत उनके दिल में था। तो दे लिव्ड इन हार्मनी विथ इन देयर ओन लिमिट्स। भाईचारे के साथ एक अपने मखसूस हदों तक वो आपस में रहा करते थे, यानी बिल्कुल उनमें कम्युनल हार्म या भाईचारा था, बिल्कुल बड़े आराम और पीसफुल मैनर में वो रहते थे। मगर जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने वहाँ पर फॉरेस्ट रिजर्वेशन एक्ट लागू किया, बस्तर में जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट रिजर्वेशन एक्ट जब लागू किया, तो लोग जो बस्तर के थे, दे गॉट वरीड अबाउट देयर फ्यूचर। नंबर वन, दे गॉट वरीड अबाउट देयर फ्यूचर, अबाउट देयर फ्यूचर, यानी मुस्तकबिल वो फिक्रमंद हो गए कि अब हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। सो द कॉलोनियल गवर्नमेंट displaced most of the villagers. Displaced means they were forced to leave that place where they were residing, but few were allowed to stay. कुछ लोगों को वहाँ पर रहने की इजाज़त दी गई, मगर they had to work in these forests but without any wages. They and work for free for the forest department के लिए उनको काम करना था, but there were no wages for them. So these people were allowed. Rest were displaced from there. The villagers of Bastar were deeply upset. It is obvious that when such situation arises, the people will got deeply upset by this. The famine, जो कहत साली अर्ली 90s में 1900s में famine is जो forest reservation, the famine is in early 90s, it sparked a rebellion against forest reservation. जो कहत साली 1900 सेंचुरी में ओकर हुई, तो इसने
लोगों को मजबूर किया कि वो जो इस फॉरेस्ट एक्ट जो बनाया गया था तो उसके ख़िलाफ़ वो बागी हो गए, उन्होंने बगावत शुरू की। बट दिस रेबेलियन बट दिस ये जो बगावत थी इट वाज अप सप्रेस्ड, ये दबाई गई, क्रैश्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने इसको दबाया, इसको उभरने नहीं दिया इस मोमेंट को। The only victory for the villagers was that the colonial government reduced the reserved forest by half। तो लोगों के लिए खुशखबरी जो थी कि गवर्नमेंट ने थोड़ा रिजर्व किया इन लोगों के लिए इन फॉरेस्टों में से। इट वाज ओनली ए स्मॉल लाइट फॉर द पीपल ऑफ दैट एरिया। डच जो थे उन्होंने उसी वक्त इंडोनेशिया को वहाँ पर देवर कंट्रोलिंग इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया पर डच लोगों की हुकूमत थी। तो द स्किल्ड फॉरेस्टर्स कटर्स ऑफ जावा, जो जावा के स्किल्ड यानी हुनरमंद जंगल काटने वाले थे, तो और वायर इन ग्रेट डिमांड। सो the Dutch people were searching the people who were skillful to cut who are having the skills to cut these forests. They were their demand rose. In the 18th century, the Dutch slowly began to gain control over the forests in Java. डच जो थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जावा के they began to control over the forests in Java. Forests in Java. The villagers began to revolt against this. उन्होंने बगावत शुरू की, जो जावा के लोग थे उन्होंने भी बगावत शुरू की, बिकॉज दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन such a system which was introduced by the British government. But soon this uprising was also suppressed. Also just like Buster, जैसे बस्टर में ये मोमेंट या अपराइजिंग दबा दी गई, इसी सिमिलरली इट वाज क्रैश्ड इन जावा by the Dutch people, by the Dutch government who were controlling the Indonesia at that time. The villagers were restricted from entering the forest. और जावा के लोगों को जंगलों में जाने की कोई इजाज़त नहीं थी। एंड दोज हु अपोज्ड द बैन, जिन लोगों ने इस बैन की अपोजिशन की, हु बिगेन टू रिवोल्ट अगेंस्ट दिस बैन, वर सीवियरली पनिश्ड, उनको बड़ा सख्त अजाब दिया गया। तो इट वाज सिमिलरिटी बिटवीन द कॉलोनियल मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट्स इन Bastar and Java. And same, the people of Bastar and the people of Java were facing the same punishment from the colonial forces. तो बच्चों, ये आप सवाल आपके समझ में आया होगा। तो ये वह similarities between colonial management of forest in Bastar and Java. तो बेटो क्वेश्चन नंबर another question जो मैं आपको इस वक्त बताने जा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका है, व्हाट आर द फॉरेस्ट्स affected by wars, why the forests are affected by the wars.
जंगलात पर जंगों के क्या असरात पड़ते हैं। तो बेटो सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया कि जंगलात जो है इट इज़ द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, जस्ट लाइक एग्रीकल्चर, forests are also the backbone of economy of any particular country. जो in the impact of the First and Second World War on forests was tremendous. पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम के असरात जो जंगलात पर थे ये बहुत ही बड़े, बहुत ही ज़्यादा थे। तो जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है, हिंदुस्तान में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, दे कट ट्रीज फ्रीली टू मीट द ब्रिटिश नीड्स, वॉर नीड्स। हिंदुस्तान का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनडिस्क्रिमिनेटली उन्होंने जंगलात काटे टू मीट द वॉर नीड्स ऑफ ब्रिटिश, यानी बरतानिया के लोगों को जंग में मदद करने के लिए दे हैव कट डाउन द फॉरेस्ट्स ऑफ इंडिया। द ब्रिटिश नीडेड टू स्ट्रेंथन देयर नेवी। बरतानिया के लोग जो थे वो अपनी नेवी को, नेवी हम कहते हैं समुद्री फ़ौज, बहरी फ़ौज को मजबूत करने के लिए उन्होंने स्ट्रेंथन देयर नेवी and timber was needed to build warships. Just like to strengthen the navy force, they cut down the wood to make the warships who were sailing on the seas. For their manufacturing, it was obvious that the wood were needed, and they cut these trees and forests to meet this need. In Java, Java, as I have already told you, that it is an island in Indonesia. The Dutch enforced a scorched earth policy. इन्होंने एक बहुत ही पॉलिसी बनाई, मजबूत पॉलिसी बनाई। They destroyed sawmills and burned huge piles of giant teak logs so that the Japanese could not get it. उन्होंने बड़े बड़े वो जंगलात की मशीनें काट डाली जो जंगलों में कटाई के लिए इस्तेमाल की जाती थी, और बड़े बड़े लॉग्स जो है टीक लॉग्स, उन्होंने उनको भी डिस्ट्रॉय किया ताकि जापान के लोग इसको इस्तेमाल न कर पाए। और ड्यूरिंग दिस वार द जापानीज who invaded Indonesia, invaded means फतह करना, तो जापानी जो थे जिन्होंने इंडोनेशिया को फतह किया, इंडोनेशिया एक्सप्लॉइटेड द फॉरेस्ट्स फॉर देयर ओन वॉर नीड्स। तो इंडोनेशिया ने क्या किया, दे आल्सो एक्सप्लॉइटेड द फॉरेस्ट ऑफ देयर ओन, अपने जंगल उन्होंने काट डाले, उनको तबाह किया ताकि वो खुद वॉर नीड्स जो थे उनके जंगी साजो सामान के लिए जो ज़रूरियात थी उनको वो उनकी भरपाई करें। दे मेड फॉरेस्ट विलेजर्स कट डाउन फॉरेस्ट्स, they made forest villagers cut down forests. Many villagers used this opportunity to destroy forests. यानी गाँव वालों को बहुत एक आसान मौका मिल गया जंग में कि वो आसानी के साथ इन जंगलों की कटाई करते थे। एंड एक्सपेंड कल्टिवेशन, एंड व्हाट वाज देयर एम टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों की सफाया की जाए और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन तैयार किया जाए, जहाँ से ज़्यादा फसल उगाया जाए। व्हेन द वॉर वाज ओवर द इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस was unable to get the forest land. जंग ख़त्म होने के बाद तो इंडोनेशिया को फॉरेस्ट सर्विस जो है डिपार्टमेंट जो था वो इस अहल नहीं था कि वो ये जंगलात की ज़मीन वापस ले सके फ्रॉम उन गाँव वालों से। तो
इससे हमें ये ज़ाहिर होता है कि जंग में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार हुआ उसमें फॉरेस्टों का काफ़ी नुकसान हुआ, इन वन वे और इन द अदर वे। टू मीट द चैलेंजेस द डचेस, द इंडोनेशियन पीपल and the Japanese also destroyed the forests only to get benefit from this and use this for the war purposes। तो बच्चों ये आज के 2 सवाल थे जो सोशल साइंस के थे। उम्मीद है कि आपने ये अच्छी तरह से सुने होंगे। तो थोड़ा इन पर फिर स्ट्रेस आप गौर से घर में भी पढ़िए। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।